हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें, तो थोड़ा-सा एक्सपेक्टेड था कि इस प्रकार का झटका यहाँ पे लग सकता है। मतलब सेंसेक्स की बात करें, ठीक है, 600-700 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल गई। निफ्टी की बात करें, 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 1%। बट फिर भी ये अच्छी बात है बिकॉज़ हम कह सकते हैं जो आखिरी मोमेंट पे जो सॉलिड रिकवरी देखने को मिली नीचे से, हम कह सकते हैं लगभग-लगभग 150 पॉइंट रिकवर कर गए नीचे से। वरना अगर देखा गया तो बाजार लिटरली 350 पॉइंट से ज़्यादा हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, 350। ठीक है, वो तो आखिरी मोमेंट पे अच्छी तेज़ी यहाँ पे आई, थोड़ी बहुत रिकवरी आई, इसीलिए हम कह सकते हैं कि डैमेज कम देखने को यहाँ पे मिला है। बट येस, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, तो ये प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड अगर आप पूरे इंडाइसेस को भी अगर आप चेक करोगे, तो आपको हर जगह पे लाल-लाल निशानी नज़र यहाँ पे आ रहा है। मतलब हर जगह पे अगर आप चेक करोगे, तो कोई हरा निशान यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा है, ठीक है। सेक्टरल इंडाइसेस की भी अगर हम बात करें, सिर्फ यहाँ पे जो मीडिया है, वो यहाँ पे तेज़ी थोड़ा दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल जितने भी सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, किधर भी हरा रंग हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। हाँ, जिस प्रकार से आखिरी मोमेंट पे रिकवरी देखने को मिली, इस चीज़ के चलते बाद में कुछ लोगों का पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से रिकवर यहाँ पे हो चुका होगा। मतलब पहले तो ज़बरदस्त डैमेज हुआ था, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बट बाद में जो रिकवरी देखने को मिल गई, इस चीज़ के चलते कुछ लोगों का डैमेज कम हो गया या फिर कुछ लोग हम कह सकते हैं एकदम बॉटम पे आके हरे रंग में भी शायद से आज के दिन पोर्टफोलियो के हिसाब से क्लोज यहाँ पे हो चुके होंगे। सो डेफिनेटली बाजार में ज़बरदस्त तरीके से ड्रामा देखने को मिल रहा है और उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है, अमेरिका इसी चीज़ के चलते पूरे दुनिया का बाजार डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है कल के दिन अमेरिकन मार्केट, ठीक है, कल के दिन मतलब कल के रात 800 पॉइंट से ज़्यादा 2% तक गिरते हुए देखने को मिल गया और एक बीच में खबर ही आ गई जिस चीज़ के चलते ऑलरेडी जो प्रेशर में चल रहा था अमेरिकन मार्केट, उसमें तो और प्रेशर हम लोग को डेवलप होते हुए देखने को मिल गया। चाहे डाउ की बात कर लो, चाहे आप नैस्डैक की बात कर लो, एक-एक, डेढ़-डेढ़ % की गिरावट देखने को मिल गई और मेजर ग्लोबल इंडाइसेस भी देखोगे, मतलब दुनिया का भी मार्केट अगर आप चेक करोगे, तो आपको एक ही रंग ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलेगा, लाल रंग। यूरोपियन मार्केट को भी अगर आप देखोगे, हाँ, कुछ-कुछ रेंज है, हर एमिशन में एक्सेप्शंस तो रहते हैं बट मैक्सिमम अगर आप देखोगे, सभी में हम लोग को लाल रंग ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था और उसके पीछे का रीज़न आपको पता है, अमेरिका का ही बाजार है। जो खबर हमने अमेरिका से आती हुई देखने को मिली, इसी चीज़ के चलते प्रेशर देखने को मिला और जो बोला जाता है ना कि अमेरिका अगर छींकता भी है, तो पूरा दुनिया को सर्दी क्यों लगता है, ये इसका एग्ज़ाम्पल देखने को मिल जाता है। ठीक है, अमेरिका तो बोल दिया बट एक्चुअल रीज़न क्या है? अमेरिका मतलब एक ही रीज़न है भाई, अमेरिका सबसे बड़ा सरदर्द ट्रम्प और कोई नहीं। अभी तो उनको खुद को परेशानी हो रही है। मतलब शुरुआत में तो हर कोई यहाँ पे नाच रहा था कि ट्रम्प आ रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा एंड अभी उनको ही मज़ा, अभी उनको सज़ा की फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ट्रम्प के चलते ही दोस्तों ये पूरा chaos मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब क्या है? अगेन जो शब्द बार-बार सामने आ रहा है, हाइली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, कि आगे क्या होगा? ठीक है? व्हाट नेक्स्ट? किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? एक डायरेक्शन होता है ना भाई, ठीक है? किसी को कुछ नहीं पता है भाई कि अगले 24 घंटे में, अगले 1 घंटे में क्या होगा, ठीक है? ये व्यक्ति एक कुछ स्टेटमेंट देता है, बाद में यहाँ पे पलट जाता है, कोई कॉन्क्रीट फैसला नहीं लेता है, ठीक है? अगर आप कुछ भी चीज़ें अगर कर रहे हो, जैसे कि लेट्स से एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, टैरिफ का एग्ज़ाम्पल, ले लिया ना तो खत्म कर दो बात, नहीं, उसको भी लटका के रखा हुआ है, तारीख के ऊपर तारीख देते रहते हैं, प्रेशर क्रिएट करवाते रहते हैं। सो इस चीज़ के चलते क्या होते हुए देखने को मिल रहा है? हाईली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जनरेट होते हुए देखने को मिल रही है। इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है कि आगे क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं। कोई खबर आती है एकदम तेजी, कोई खबर आती है एकदम गिरावट एंड इस चीज के चलते क्या हो रहा है? अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूं, ठीक है, तो ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। अमेरिका के ऊपर लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होते हुए देखने को काफी मिल रहा है। मतलब देखिए, लोग इक्विटी से भी बिकवाली करके भी देखने को मिल रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि इक्विटी से माल निकलता है तो इनमस्ट रिलेशन होता है ना कि चलो सेफ इसमें चला जाएगा, मतलब बॉन्ड्स में पैसा चला जाएगा। बट अगर आप अमेरिका की सिचुएशन अभी की देखोगे, तो दोनों चीजों से हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? आउटफ्लो देखने को मिल रहा है कि इक्विटी से भी बिकवाली होती हुई देखने को मिल रही है और लाही पैसा बॉन्ड में कर बॉन्ड से भी बिकवाली होती हुई देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा अमेरिका का जो अलग अलग बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 30 ईयर्स यस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स की बात कर ली, 5% वो सरपास कर दिया भाई, 5% वो। देन अमेरिका का 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड रहता है, क्योंकि इसको हम हमेशा लेते रहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 को, ये देखो 4.6 को टच। अभी मैं वीडियो बनाया तभी तक की चीजें देखने को मिल रही है। भाई ये बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। ये चीज दर्शाती है कि लोग बॉन्ड्स को बेचते जा रहे हैं। जिनके पास भी अमेरिका के बॉन्ड्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? बिकवाली कर रहे हैं कि भाई बेचो,
जो दाम मिल रहा है भाई ले लो यहाँ पे आज जिस हिसाब से वो बिकवाली होती है फिर ये ईर्स बढ़ पी रहा है। अभी आप देख सकते हैं 4.6 हो गया रही। ठीक है, अगर मैं थोड़ा इसको नीचे भी कर दूं चार्ट के हिसाब से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेट लो। ठीक है, ये इधर इधर हम लोग को देखने को मिलता था 4.5, अभी ये 4.6 के रेंज में यहाँ पे आ चुका है। भाई ये अच्छी बात नहीं होती है, ये जताता है कि आपके ऊपर इन्वेस्टर का ट्रस्ट लगातार ब्रेक हो रहा है। और ये यूएस अगर इसी प्रकार से अगर बढ़ती रही तो अमेरिका के लिए काफी मुश्किल यहाँ पे होने वाले हैं। और मूडीज ने क्या किया था, इनको डाउनग्रेड तो यहाँ पे किया था रिसेंटली ही, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट के चलते, क्रेडिट रेटिंग्स के चलते, सब कुछ यहाँ पे हम लोग को डाउनग्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। ठीक है, एंड ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हो रहा है भाई कि ट्रम्प अपना जो फैसला या फिर बोल सकते जो करे वो छोड़ नहीं रहे। जैसे कि वो जो बिन है वो बोलते हैं बिग ब्यूटीफुल बिल, ये नाम ही उसका है कि भाई मैं तो वो लाना ही चाहता हूँ कि अमेरिका के ऊपर जो टैक्स लोगों के ऊपर है वो तो या तो मैं घटा दूंगा, जीरो कर दूंगा, वो पता नहीं ये बिल पास होने के बाद वो डिसाइड यहाँ पे तब लेंगे। बट आप कह सकते हो कि ऑलरेडी अमेरिका के ऊपर इतना हेवी कर्जा है, इतना हेवी कर्जा है, ऊपर से क्रेडिट रेटिंग भी गिर चुकी है कि अभी कर्जा लेना है तो इनको ज्यादा अभी और ब्याज देना पड़ेगा। कि पहले अगर वो 10% पे अगर ब्याज से लोन उठाते थे फॉर एग्जाम्पल, तो अभी 10 में 10 से ज़्यादा ही 10.2 हो सकता है, 10.3 हो सकता है, 10.5 कुछ भी हो सकता है। बट पहले जिस हिसाब से उनको यहाँ पे जो रेट्स के हिसाब से लोन यहाँ पे मिलते थे उतना तो यहाँ पे मिलेगा नहीं। और फिर भी अगर आप देखोगे फिर यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, टैक्स माफ करने की यहाँ पे बात ही कर रहे हैं। अगर टैक्स माफ करेंगे, जैसे कि आपको पता है एस्टिमेशन है कि $4 ट्रिलियन के आसपास का बर्डन अमेरिका की सरकार के ऊपर और क्रिएट होगा। और वो बर्डन को रिलीज करने के लिए इनको और कर्जा लेना पड़ेगा। भाई आप पहले ही इतना कर्जे में डूबे हुए हो और आप और कर्जा यहाँ पे लोगे तो कैसे चलेगा। मतलब पूरा प्योस मजा के यहाँ पे रखा हुआ है। और इसी चीज को आप देख सकते हो दोस्तों कि लोग अभी क्या कर रहे हैं, ना तो अमेरिका की इक्विटी और ना ही बोर्ड में पैसा यहाँ पे लगा रहे। और वो पैसा ये अगर आप डॉट को कनेक्ट करके देखोगे तो बिटकॉइन में शिफ्ट होकर देखने को मिल रहा है। और इसीलिए बिटकॉइन आप देख सकते हो $1,10,000 के भी पार जाते हुए देखने को आप मिल चुका है। आप चेक कर सकते हो पिछले 1 महीने में, 6 महीने में। ठीक है, जो बिटकॉइन काफी वोलेटाइल रहता है, ठीक है, अंडरलाइंग एसेट कुछ यहाँ पे इतना डिटरमाइन तो होता नहीं है, सेंटिमेंट के हिसाब से चीजें चलती है। बट अभी बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चलती हुई देखने को आप मिल रही है। और इसके पीछे का रीजन ये ट्रम्प या उन लोगों को देखने को मिल रहा है। सो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। देन सेंट्रल बैंक की भी अगर हम लोग बात करें, दुनिया के जो सेंट्रल बैंक होते हैं वही खास करके दो चीजों में ही बड़े लेवल पे न्यूज कंपनी देखने को मिल जाते हैं। एक होता है गोल्ड और दूसरा होता है खास करके आप देख सकते हो फॉरेन करेंसी, जिसमें भी आप कह सकते हो डॉलर। तो कि पता है भाई गोल्ड एंड डॉलर ऐसा चीज है जो कि लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल जाता है तो सेफ रहता है। बट ये भी चीज अभी धीमे धीमे करके सेंट्रल बैंक की ओर से क्या हो रही है, डॉलर के ऊपर का जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो रहा है। आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स वापस 100 के नीचे आके भी देखने को मिल रहा है। ये इनका जब तक ये ड्रामा चलता रहेगा ट्रम्प का, डॉलर का तो हालत यहाँ तक खराब ही होगा। वॉरेन बफेट जी तब बोल रहे कि भाई जो करेंसी हेल में जा रही है, मेरठ में जा रही है, उसमें मैं पैसे ही ना लगाऊं। ठीक है, उन्होंने डॉलर का नाम नहीं लिया बट सबको समझ में आया वो किन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और डॉलर इंडेक्स आप देख सकते हैं ऐसे 100 के नीचे ज्यादा देर तक यहाँ पे रहता नहीं। अगर मैं चलो आपके सामने यहाँ पे 3 साल का चार्ट पर अगर आपके सामने ओपन कर दूं तो ये ओपन हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 100 का रेंज देखिए यहाँ पे जैसे टच हो गया, जो भी चीजें कुछ भी हो जाए, ठीक है, अमेरिका अपने फैसले को वापस मॉडिफाई कर लेता है और डॉलर इंडेक्स को मतलब वो 100 के ऊपर ही रखता है। बट अभी आप ले सकते हो ये डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे बार बार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी चीज को लेकर आप कह सकते कि डॉलर के ऊपर का भी ट्रस्ट लोगों का यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप बोर्ड देखोगे तो वापस अभी हम लोग को 1 लाख की ओर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन एक ही है कि आज के दिन भी हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिली, दुनिया भर के बाजार में गिरावट देखने को मिली, अमेरिका के मार्केट में गिरावट देखने को मिली। हर चीज का एक ही प्रॉब्लम देखने को आप मिल रहा है जो कि है डोनाल्ड ट्रंप। एंड मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं ये शॉर्ट टर्म वाली बात है, इनका कार्यकाल आपको पता ही है भाई कि अगले 4-5 साल तक यहाँ पे है ही। जस्ट अभी स्टार्ट ही तो हुआ है, जनवरी से ही तो उन्होंने शुरुआत की थी। मतलब 5 महीने भी होते होंगे क्या, 5-6 महीने भी नहीं होंगे। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो अभी बहुत लंबा सफर पार्टनर आपकी है, तब तक ये क्या करके रखेंगे किसी को भी नहीं पता है। मगर अगर आप डायरेक्शन की बात करो, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ये भी नहीं पता है कि ट्रम्प को भी समझ में आ रहा है कि नहीं। इतने ज्यादा मल्टीपल यूटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब पहले तो शुरुआत टैरिफ के से साथ की थी, अब टैरिफ से रिलेटेड कोई बात नहीं, अभी नहीं ये बिल जैसी चीजें वो लेकर यहाँ पे आ रही, जबकि अमेरिका के ऊपर एक ना हेरी कब्जा है। सो इन शॉर्ट अब अगर अभी की अगर हम लोग बात कर ले, अभी तक का जो ट्रम्प है रवैया है उसे ये बात पता चल रही है ऊपर ऊपर से, तो एटलीस्ट अगर हम लोग देखें तो इन्वेस्टर अब अमेरिका
के ऊपर ट्रस्ट लूज करके देखने को आप मिल रहा है। एंड जितना हो सके अमेरिका में उनका एक्सपोजर भी चाहे इक्विटी के फॉर्म में हो, बॉन्ड्स के फॉर्म में हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, वो पम्प होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर ये चीजें ऐसी अगर चलती रही तो अमेरिका के और भी ज्यादा बुरे दिन यहाँ पे आ सकता है। हालांकि ट्रम्प का ये देना है कि नहीं, जो भी कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए चाहे शॉर्ट टर्म में ये दिक्कतें यहाँ पे होंगी। तो ये सही जाएंगे या गलत जाएंगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता यहाँ पे चल जाएगा। बट मेजर पॉइंट क्या है कि ये आज के दिन भी हमारे मार्केट में दुनिया भर के बाजार में क्यों गिरावट देखने को मिली, तो इसके पीछे का रीजन यही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब ये व्यक्ति आगे और क्या करेगा इसी के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ बोल रहे वापस कुछ यू टर्न लेंगे, लेट्स सी आज ही क्या होता है। अभी बिल की अगर बात करें उनका जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, बिग ब्यूटीफुल बिल, तो अगले स्टेप पे आप कह सकते हो अगले पड़ाव के ऊपर वो जा जा चुका है, ठीक है। अगर ये बिल यहाँ पे पारित हो गया और अगर ये कानून यहाँ पे बन गया तो अमेरिका के ऊपर डेफिनेटली और बर्डन यहाँ पे आने वाला है। इस चीज को लेकर अमेरिकन मार्केट अब और क्या रिएक्ट करेगा ये भी देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे कवर कर ली वीडियो, एक प्लस आवा चॉपर लाइक एंड शेयर।